वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग सेंटर ऑफ मास विद एडेड मास पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, जब भी कोई न्यू मास ऐड किया जाता है किसी भी बॉडी में, किसी भी सिस्टम में, तो उसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, व्हेन अ न्यू मास इज एडेड द सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टुवर्ड्स दैट मास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक रॉड दिया हुआ है, ठीक है, एल लेंथ का, ले सपोज एल लेंथ का है और मास एम है। ठीक है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, मास एम है और एल लेंथ का है। इसका सेंटर ऑफ मास अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो जनरली कहां पे पड़ेगा? इसके मिड पॉइंट पे, L/2 पे पड़ेगा, राइट। लेकिन मान लो इसके इस एंड पे मैंने एक स्मॉल एम मास ऐड कर दिया, तब क्या होगा? ये सेंटर ऑफ मास अब L/2 पे नहीं रहेगा, L/2 से राइट में शिफ्ट कर जाएगा, जहां पर ये मास ऐड किया गया है उसकी तरफ, टुवर्ड्स दैट मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे आ सकता है। अब वो क्या होगा हम लोग निकाल लेंगे विद द फॉर्मूला, लेकिन जो एक्स सेंटर ऑफ मास न्यू है वो थोड़ा सा राइटली शिफ्ट होगा। ये एक्स सेंटर ऑफ मास क्या है? ओल्ड है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस सेशन में। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पर क्वेश्चन दिया है, मास एडेड एट वन एंड ऑफ रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर, मास 2 kg। एक रॉड दिया हुआ है जिसका मास 2 kg है और जो लेंथ है वो 10 मीटर है। ठीक है, मास 2 kg है, लेंथ 10 मीटर है। इनिशियली सेंटर ऑफ मास जो है एट 5 है। जाहिर सी बात है, देखो 10 मीटर का लेंथ है ना, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? x इक्वल टू 5 पे, यानी कि उसके मिड पॉइंट पे होगा। ये इनिशियल सेंटर ऑफ मास है। अब क्या किया गया है? एक मास ऐड किया गया एट वन एंड ऑफ रॉड। मान लो यहां पर मैंने ऐड कर दिया, यहां पर मैंने एक मास ऐड कर दिया m। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट कर जाएगा? इसके लेफ्ट में, बिकॉज जहां मास ऐड किया जाता है उसके टुवर्ड सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करता, राइट। तो नया सेंटर ऑफ मास जो आ जाएगा, एक्स न्यू सेंटर ऑफ मास, वो होगा टुवर्ड्स एम, थोड़ा सा यहां से शिफ्ट होके। अब एग्जैक्टली फॉर्मूला कैसे हम लोग अप्लाई करें यहां पे? देखो, हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जो होता है टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, वो होता है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब मान लो ये वाला जो एंड है ना, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं, x इक्वल टू 0। ठीक, जहां पर ये m मास रखा गया हुआ है और इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहां पे था? 5 पे था। अब सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? मैं निकालने जा रहा हूं एक्स न्यू सेंटर ऑफ मास। तो वो होगा, ये अगर पहला मास है m1, उसका कोऑर्डिनेट क्या है? x इक्वल टू 0, तो m इंटू 0 लिख दिया हमने, प्लस, और ये पूरा रॉड जो था उसका सेंटर ऑफ मास इनिशियली कहां पे था? जो 2 kg का रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ x इक्वल टू 5 पे था ना, तो यहां पर 2 kg के रॉड के लिए मैंने 5 कोऑर्डिनेट लिख दिया। ठीक है, अपॉन में मास m और प्लस में ये 2, m प्लस 2। ठीक है, तो क्या आ गया कोऑर्डिनेट नया? देखो, ये तो 0 ही हो गया, ये हो गया 10 अपॉन में m प्लस 2। ठीक है, नया सेंटर मास 10 अपॉन में m प्लस 2 आ रहा है। अब जाहिर सी बात है m की वैल्यू जो होगी वो 1 से ज्यादा हो सकती है, मान लेते हैं 1 है, या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी होगी। वो 2 में कुछ ऐड हो रहा है ना। जब 0 होता मास तब 10/2 5 आ रहा था सेंटर पे, लेकिन m अगर कुछ भी है, ग्रेटर देन 0 है, कुछ भी, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी kg हो सकता है, वो यहां पुट करेंगे तो वैल्यू 10 से आई मीन 5 से कम आएगी ना, बिकॉज ले सपोज हमने 1 रखा, तो उस केस में ये 3 हो गया ना। कितना आ गया? 3.3। 3.3 क्या है? यहां पर आ रहा है, कहीं 5 से पहले आ रहा है, राइट। तो मैं वही बता रहा हूं ना कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर शिफ्ट कर जाएगा। वैसे अगर 2 रखोगे थोड़ा और शिफ्ट कर जाएगा इधर, तो डिपेंड करता है m की वैल्यू क्या है उस पर। लेकिन हाँ, 5 पे नहीं रहेगा, वो शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन उस तरफ शिफ्ट करेगा जहां पर नया मास हमने ऐड किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां दिया है कि एडेड मास ऑन अपोजिट साइड, रॉड सेंटर ऑफ मास, एक जो रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास 0 पे है। तो देखो, पहले जो रॉड है बना लेते हैं, इसका रॉड का सेंटर ऑफ मास इनिशियली दिया हुआ है, सेंटर मास इनिशियल, ठीक है, ये 0 पे है, इसी को ओरिजिन मान लिया गया हुआ है। ठीक है, मास 4 kg है इस रॉड का। ठीक है, और एड 2 kg एट x इक्वल टू -3। अब यहां पर
ये चीज रहने देते हैं, यहाँ पर जो लेंथ में लिखने जा रहा था, हाँ ये चीज है कि 2 kg का जो मास है x इक्वल टू -3 पे ऐड किया गया हुआ है। -3 कहाँ पे होगा, देखो ये अगर जीरो कोऑर्डिनेट है तो -1 यहाँ पे होगा, -2 यहाँ पे होगा और -3 कहीं यहाँ पे होगा, राइट। यहाँ पे हमने 2 kg का एक मास ऐड कर दिया है एज पर द क्वेश्चन। तो नया सेंटर मास कहाँ पे होगा, अब जाहिर सी बात है सेंटर मास जो होगा वो टुवर्ड्स इस 2 kg की तरफ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ कहीं आना चाहिए, राइट। अब वो कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली क्या होगा वो हम फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है सेंटर मास का, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। हम लोग ये जो सेंटर मास निकाले जा रहे हैं ये न्यू वाला है, ठीक है। अब देखो ये जो है पूरा रॉड वो कॉन्सेंट्रेट हो सकता है सेंटर पे ना 4 kg का, तो 4 को हम लोग जीरो कोऑर्डिनेट पे रख देंगे, 4 जीरो कोऑर्डिनेट पे, प्लस ये जो 2 kg वाला है जो m2 है वो कहां पे है, -3 पे है, अपॉन में इन दोनों मासेस का सम 4 और 2 का सम क्या आ गया, ये 0 हो गया, ये -6/6 हो गया, यानी कि -1, ये -6 हो गया, 2 + 4 भी 6 ही हो गया, तो -1 आ गया ना, -1 मीटर, यानी कि ये यहां पर आ गया सेंटर ऑफ मास हमारा नया x न्यू, ठीक है। -1 से होके जाएगा, और जैसा हमने अभी समझा था कि सेंटर ऑफ मास जो है वो टुवर्ड्स दैट मास जहां ऐड करते हैं उसकी तरफ शिफ्ट करता है, और उधर ही किया, लेकिन कहां पे एग्जैक्टली है, x इक्वल टू -1 पे, और इनिशियली कहां पे था, x इक्वल टू 0 पे था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड मास रिक्वायर्ड फॉर गिवन शिफ्ट। यहां लिखा हुआ है इनिशियल सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 पे है। अब रॉड नहीं है, कोई भी मास हो सकता है, तो मान लो कोई बॉडी है m मास की, ठीक है, मास m इक्वल टू 4 ऐड किया गया है x इक्वल टू 6 पे, तो रॉड ही ले लो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज रॉड में क्या है ना कि कोऑर्डिनेट्स बनाने में आसानी होती है। कोई रॉड ही है जहां पर उसका इनिशियल सेंटर ऑफ मास जो है x इक्वल टू 0 पे है, ठीक है, ये इनिशियल XCOM इनिशियल है ये, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे। वांट न्यू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वांट, अच्छा नया सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है कि वो 2 पे हो रहा है, नया सेंटर ऑफ मास यहां पे आ रहा है, ये बताया जा चुका है क्वेश्चन में, ठीक है। अब मास m इक्वल टू 4 एड एट x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 पे, मान लो इतना लंबा है रॉड कि यहां पर हमने कहीं पे 4 kg का मास ऐड किया x इक्वल टू 6 पे, ठीक है। तो फाइंड मास रिक्वायर्ड फॉर गिवन शिफ्ट, फाइंड मास रिक्वायर्ड फॉर गिवन शिफ्ट, ये जो मास है ना रॉड का इनिशियल मास, ये पूछा है कि ये कितना रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। तो अब देखो क्या करना है, इनिशियल सेंटर मास तो 0 पे ही है, हाँ नया सेंटर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो ये जो रॉड है उसका मास m यहां सेंटर पे आई मीन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो यहां m इंटू 0 लिख देंगे बिकॉज ये 0 कोऑर्डिनेट है, और जो ये m2 है 4 kg वाला वो कहां ऐड किया गया हुआ है, x इक्वल टू 6 पे ऐड किया गया हुआ है, तो 4 इंटू 6 कर दिया हमने, अपॉन में दोनों मासेस का सम, ये कैपिटल M है और ये 4 है, कैपिटल M प्लस 4, और जो नया सेंटर मास आ रहा है वो कहां पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, m ही अननोन है इसमें, तो देखो यहां पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2m प्लस 8, और ये हो गया 4 6 24, तो 2m इज इक्वल टू कितना आ गया 24 माइनस 8, और ये हो गया 16, राइट, 4 और 4 इधर 16 हो गया, और m की वैल्यू आ गई 16/2 यानी कि 8 kg। तो जो रॉड का मास था वो 8 kg था, ठीक है, ये हमें पूछा गया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा है ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M, एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है लेंथ L की और जिसका मास M है, लाइज अलोंग द x एक्सिस फ्रॉम 0 टू L, ये पॉइंट 0 है, x इक्वल टू 0 है, और ये x इक्वल टू L है, और ये पूरा x एक्सिस है हमारा जहां पे ये रॉड अलाइंड है। ए पॉइंट मास M इज अटैच्ड एट x इक्वल टू 12, अच्छा x इक्वल टू 12 पे, कहीं पे यहां पे x इक्वल टू 12 पे एक पॉइंट मास M अटैच किया गया हुआ है, ठीक है। फाइंड द शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, तो देखो सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो इनिशियली कहां रहा होगा, L/2 पे रहा होगा, है ना। लेकिन जैसे हमने इस सिस्टम में, आप अब ये डिस्क्रीट पार्टिकल के केस का कंसिडरेशन हो जाएगा बिकॉज अलग अलग पार्टिकल्स हो गए ना, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड, बिकॉज यहां पर मास है हमारा, वो कहां पे होगा। तो नया सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करेंगे,
m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना है, देखो ये कैपिटल M है ना, जो रॉड का मास है वो L/2 पे था, तो m L/2 कर दिया हमने। ठीक है, और जो m2 है ये है हमारा m2 स्मॉल m, एडेड मास जो है वो 12 पे है, यहाँ 12 रख दिया, अपॉन में दोनों मासेस का सम, ये जो कैपिटल M है ना, जो कहाँ पे था L/2 पे था कॉन्सेंट्रेटेड, और ये स्मॉल m, तो m प्लस m कर दिया हमने। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा देखो वैल्यू, ये अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा ml 4 ml अपॉन में 2 टाइम्स m प्लस m। ठीक है, अब फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कुछ मान लेते हैं, m की वैल्यू जो है सपोज 2 kg है और m स्मॉल m की वैल्यू 1 kg है, तो हमें अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी ना कि कहाँ पे एग्जैक्टली फॉल कर रहा है न्यू सेंटर ऑफ मास। तो कैपिटल M हमने 2 kg माना हुआ है, 2L हो गया, और स्मॉल m हमने 1 kg माना, तो ये 4L हो गया, अपॉन में नीचे में देखो 2 टाइम्स 2 + 1 3 हो गया यहाँ पे, तो ये आ गया देखो 6L ऊपर में, अपॉन में ये 6 हो गया, तो L पे आ रहा है अब सेंटर ऑफ मास, L पे यानी कि यहाँ पे आ रहा है सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का, जो कि राइट में शिफ्ट किया ही, ये न्यू सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन देखते हैं, ए यूनिफॉर्म रॉड मास m लेंथ L, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ L है, हैज ए स्मॉल पीस ऑफ मास m रिमूव्ड फ्रॉम वन एंड। एक स्मॉल पीस जो है इसके, देखो ऐसे समझो कि यहां पर एक टुकड़ा था इसका, ठीक है, इस पार्ट को कट कर लिया गया है स्मॉल m मास का, ठीक है, इस एंड से कट कर लिया गया हुआ है, रिमूव कर लिया गया हुआ है, फाइंड द न्यू सेंटर ऑफ मास। तो अगेन मान लेते हैं कि इसका ये एंड जो है x = 0 पे है, ओरिजिन पे, और इनिशियली सेंटर मास कहाँ रहा होगा, यूनिफॉर्म रॉड है तो L/2 पे रहा होगा। अब हमने इसको रिमूव किया है, ठीक है, तो रिमूव किया है तो इधर शिफ्ट नहीं करेगा, रिमूव किया है तो सेंटर मास इधर शिफ्ट करेगा लेफ्ट में। ठीक है, तो नया सेंटर मास जो आएगा वो आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2, 2 पार्टिकल के लिए लगा रहे हैं हम लोग, अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। m1 जो है देखो ये कैपिटल M है जो रॉड का है, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है इनिशियली L/2 पे, प्लस अब क्या किया हमने, इस m को रिमूव किया ना, तो यहां पर प्लस ना करने के बजाय हमने क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस ये m, देखो यहां m1 ही है, ये m किस एंड से हम कर रहे हैं, देखो ये एंड है L, पूरा लेंथ L है ना यहां से लेके यहां तक, तो ये m वाला L से हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो m × L हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर, m × L/2 जो कि पहले वाले रॉड का था सेंटर पे, माइनस में हमने किया इस m का L से, अपॉन में देखो यहां भी क्या होगा, m1 - m2 हो जाएगा, तो m1 तो m है, माइनस m कर दिया हमने। ठीक है, अब मान लेते हैं अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये है 2 kg और ये है लेट्स सपोज 0.5 kg, बहुत स्मॉल मास है ना, तो 0.5 kg मान लिया हमने, तो कैपिटल M की जगह 2 रख दो, 2L/2 माइनस 0.5 × L, अपॉन में कैपिटल M 2 है, स्मॉल m कितना है, 0.5 है। ठीक है, तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, L - L/2 अपॉन में 2 - 0.5 हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो ऊपर में आ गया L/2, नीचे में आ गया 3/2, तो ये हो गया L/2 और 3 और 2 ऊपर चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, L/3 हो गया, तो सेंटर मास अब L/3 पे आ रहा है। मैंने बताया ना कि अब इधर नहीं शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, तो L/3 जो होगा देखो, ये L/3 L/2 से कम ही होता है, ये 0.5 होता है, और ये जो वैल्यू है 1/3, कौन बड़ा है देख लो, 1/2 1/3 में, ये 2 हो गया यहाँ पे और ये 3 आ गया, 1/2 वाला बड़ा है ना, यहाँ ज़्यादा आ रहा है वैल्यू, यानी कि L/3 जो होगा यहाँ कहीं आएगा, इससे पहले ये हमारा न्यू सेंटर ऑफ मास होगा, लेफ्ट में शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है, जब भी रिमूव करते हैं तो हम लोग प्लस नहीं लगाते, तब माइनस लगाते हैं, मास भी माइनस होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं, 2 मासेस m at 0 and 2L, 2 मासेस हैं, एक m x = 0 पे है और एक मास m है जो x = 2L पे है। वन मूव्स टूवर्ड्स द सेंटर, एक मास सेंटर की तरफ मूव करता है, मान लो सेंटर यहाँ पे इनके बीच में कहीं x = L पे है ना, 2L है तो सेंटर L पे ही होगा, ये सेंटर की तरफ मूव करता है, न्यू सेंटर मास कहाँ पे होगा, टूवर्ड सेंटर मींस सपोज करो ये सेंटर पे ही आ गया, तो पहले तो सेंटर मास इनिशियली कहाँ रहा होगा, दोनों मास mm के ही हैं, तो सेंटर मास इनिशियली जो रहा होगा, एक्स सेंटर मास इनिशियली वो L पे ही रहा होगा।
अब न्यू सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, एक्स न्यू सेंटर ऑफ मास जो होगा उसकी वैल्यू होगी, हमने इसको x इक्वल 0 माना हुआ है, तो ये देखो ये नहीं मूव कर रहा है, इसको मूव करा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मास तो यहीं पे है, तो m इंटू 0 रहा पहला वाला। दूसरा वाला जो मास है, अब देखो x इक्वल टू एल पे आ गया, तो m इंटू एल हो गया, अपॉन में दोनों मासेस का सम m प्लस m, 2m हो गया नीचे, ये तो 0 ही हो गया, ml अपॉन 2m हो गया, यानी कि L/2 पे आएगा अब सेंटर ऑफ मास, यहां पे कहीं, ये न्यू सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।